सबका निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम पार्ट 2 लगाएँगे प्रश्नावली 4.2 का। यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, तो ये द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 है, जिसका एक-एक सवाल आपके समक्ष हल करके रखा जाएगा। जैसे कि 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए, जिनका योग कितना है? 27 है और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है? 82 है। तो लिखेंगे हल, ठीक? 2 संख्या बोला है, तो माना प्रथम संख्या x माना द्वितीय संख्या क्या? y। बोला था 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो पहला को x माने, दूसरे को y माने। अब देखिए शर्त, देखिए कह रहा है जिनका योग 27 हो। दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे x प्लस y करेंगे तो 27 हो जाएगा। अर्थात शर्त 1 से क्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 27। समीकरण 1 हो गया। अब अगला देखिए, और इन्हीं संख्याओं को जो x और y जो संख्या माने हैं, इन्हीं का गुणनफल करो। गुणनफल में गुणा कितना हो जाएगा? 182। शर्त 2 से क्या होगा? एक्स वाई इक्वल टू कितना? 182। अर्थात x का मान निकालेंगे तो 182 बटे क्या हो जाएगा? y से इधर भाग कर दिए हैं, तो ये हमारा मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए रख दीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले तो समीकरण 1 लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 27। तो देखिए x बराबर दिया 182 बटे वाई, तो 182 बटे वाई दिया है, तो x यही कर दीजिए। तो देखिए x की जगह कितना है? 182 बटे वाई, और उसके बाद प्लस वाई इक्वल टू कितना? 27। अब कैसे गुणा कर दीजिए, तो 182 और इसी में गुणा करेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर बटे वाई इक्वल टू कितना? 27। कैंची गुणा कर लीजिए, तो 182 प्लस वाई स्क्वायर 27 वाई। ठीक, इस 27 वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में बुलाते हैं, तो 182 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू क्या? 0। अब देखिए ध्यान से, ये 13 गुणे 14 करेंगे ना तो 82 हो जाएगा। अर्थात इसको थोड़ा सजा देते हैं, क्या? वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई अब प्लस 182 इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए आप, 182 का जब एलसीएम करोगे तो 182 इक्वल टू 13 गुणे क्या होता है? 14। जब गुणा करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, कितना आ जाना चाहिए? 87। तो चलिए देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन पकड़िए, इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन है, तो यहाँ पे कॉमन कौन है? y। तो y माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन होगा 13, तो y माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगला देखिए, y माइनस 14 y माइनस 14, तो y माइनस 14 और यहाँ पे y माइनस 13 दोनों जगह आया है। अब बराबर क्या होगा? 0। अर्थात y बराबर 14। अर्थात हम क्या करेंगे, इस 0 को इससे टकरा देंगे, तो y माइनस 14 इक्वल टू 0 और y माइनस 13 इक्वल टू 0। अर्थात y बराबर 14 और इधर से y बराबर 13। अब ध्यान से समझिए आप, y बराबर 14 मानेंगे तो हमारा दूसरी संख्या आ गया है। अब जैसे y बराबर 14 मानेंगे तो x जगह मान रख देंगे। तो देखिए
y का मान y का मान y का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए आप x इजकल टू 182 है और डिवाइड बाई y बराबर 14। जैसे 14 रखेंगे तो कट जाएगा कितना बार में? 13 बार में। अर्थात अतः आंसर क्या मिला? यदि x बराबर 13 होगा तो y बराबर 14 होगा, या और मन होता है या x बराबर 14 रखेंगे तो y बराबर 13 हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अगला प्रश्न देखिए आप, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। तो देखिए दो क्रमागत क्या बोला है? पूर्णांक। तो देखिए हल, माना प्रथम पूर्णांक x है। प्रथम पूर्णांक क्या है? x है। अब बोलेगा क्रमागत, तो क्रमागत माने उसके जस्ट भाग। जैसे मान लीजिए कि 10 आ गया तो तुरंत 11 लिखेंगे और उसके तुरंत 12, तो ये क्या होता है? क्रमागत। ऐसे ही x हो गया तो इसमें x प्लस 1 कर देंगे तो 2 बोला है, तो माना सेकेंड पूर्णांक कितना होगा? x प्लस 1। अब बोला है कि जिनके वर्गों का योग शर्त से लिख देता हूँ। शर्त से क्या? जिनके वर्गों का योग। तो चलिए वर्ग करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 365। अर्थात जब इसको हल करेंगे हम तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब देखिए x से जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और ये 1 है तो इस 1 को कहाँ भेज दे? उस साइड में, चाहे इसी को इधर बुला लीजिए। अब प्लस 2x और इसको इधर बुलाइए तो प्लस 1 है, और जब लेफ्ट साइड में आएगा 365 तो माइनस में हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या होगा? 0। अब आगे देखिए, इन दोनों को घटा लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए हर जगह से। जैसे हर जगह से 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना होगा? माइनस 2 से काट रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 2 कॉमन लिया जा रहा है। जैसे किसी संख्या में हम जो संख्या कॉमन लेते हैं तो उसी संख्या से क्या करते हैं? भाग भी करते जाते हैं। तो 2 कॉमन लेते भाग करिए, कटता गया तो यहाँ कितना होगा? 1 और दिन 16 और क्या होगा? 2 इक्वल टू कितना? 0। अब ध्यान से समझिए कितना है? 182। 182 किसका गुणा है? 13 गुणे 14 का। अर्थात आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 182 को 13 गुणे 14 करेंगे तो हो जाएगा। उसी को घटाइए, जुड़िए, कितना ला लीजिए? 1। अर्थात x है तो इसमें क्या है? 1 है। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और 182 इक्वल टू कितना? 0। अब दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ और यहाँ, इसमें कॉमन है क्या? x। तो क्या मिलेगा? x प्लस 14। यहाँ पे कॉमन क्या है? माइनस 13। तो x प्लस 14, क्योंकि 13 से यहाँ भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। अब आगे देखते रहिए आप, ये दोनों कॉमन है, x प्लस 14 दो बार आया है तो इसमें से एक लेते हैं।
तो x प्लस 14 ब्रैकेट में x माइनस क्या 13 इक्वल टू 0। हमको निकालना था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला x है तो यहाँ से x कमाने को आ जाएगा। ठीक, तो इनको क्या करिए टकराइए, तो x प्लस 14 इक्वल टू कितना 0। तो x बराबर क्या होगा -14, लेकिन बोला था धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक थोड़ी है, ये तो ऋणात्मक है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इधर देखिए x माइनस 13 इक्वल टू क्या है 0, अर्थात x बराबर क्या है 13, अर्थात ये उत्तर हो गया। तो पहला तो उत्तर ये हो गया, और दूसरा जो होता है लिखा है मैं सेकंड कितना माने थे x प्लस 1, अर्थात क्या करेंगे 13 प्लस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अतः संख्या क्या होगी 13, 14। याद रखिए दोनों के दोनों क्या हैं क्रमागत है। हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करते रहें, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अगला प्रश्न देखिए आप, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कोई बात नहीं, जबकि कोण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र में बना लीजिए, ऐसे कोई समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यह 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, तो ये होता है क्या आधार, ऊंचाइया से कितना कम है 7 सेंटीमीटर, ए बी और सी। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए। तो कह रहा था कि दो भुजाएं ज्ञात करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार है, ये क्या है लंब है। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x है प्लस लंब, देखिए लंब बोल रहा था 7 सेंटीमीटर कम है, पढ़िए यहाँ पे, तो 7 सेंटीमीटर कम किया हूँ, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए आगे, 13 का स्क्वायर 169, आइए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x, 14x। अब ध्यान से समझिए, x x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस 49 माइनस कितना 14x, ये क्या है 169। अब इसको हम कहाँ भेज दें राइट हैंड साइड में, 169 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या मिला 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है, और जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 169 इक्वल टू कितना 0, इसको घटा लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 0 2 1, अब बीच में माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो 2 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 से काट दीजिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा 7x, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए, 60 को क्या करें कि 7 मिल जाए, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो 15 चौके 60, तो 60 लाना है, तो 60 का एलसीएम निकाल दीजिए। पहले तो 16 लिख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है एक्स स्क्वायर
-7x और माइनस क्या है 60 इक्वल टू 0। इसका क्या करिए फैक्टर गुणनखंड 60 का, तो 60 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 15 गुणे 4, ये तो होगा ठीक। इसका करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 10, 3 दूनी 6, 7 लाना है तो 5 3 15, ऐसे कर लीजिए 4 3 12 7, ठीक है 12 और 7 12 5 7, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू क्या 0। ध्यान से आप समझिए क्या कर लेंगे कॉमन, कॉमन करिए x और x माइनस 12, आप समझ रहे हैं कि जिसको कॉमन करते हैं हम क्या करेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे। अब बीच में क्या है प्लस 5, तो कॉमन किए तो x यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 12 5 60 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर का सेम टू सेम है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो क्या होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर जब -12 को राइट हैंड भेजेंगे तो क्या होगा +12, और यहाँ पे 5 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो कितना होगा -5। कुल मिला के क्या बोला था, तब माइनस में तो कोई लंबाई होता नहीं है, इसका मतलब ये क्या है गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो आधार कितना आ गया 12, और जब आधार 12 हो गया तो चलिए लिख लीजिए आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। जबकि लंब देखिए, लंब बोला था ना कि 7 सेंटीमीटर कम होना चाहिए, तो लंब x माइनस 7 है तो कितना हो जाएगा x माने 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 5। कुल मिला के आधार आया 12 सेंटीमीटर और लंब आया कितना 5 सेंटीमीटर। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट करिए जितना भी सवाल दिया गया है। देखिए खूबसूरत सवाल, मजेदार, इतना लंबा चौड़ा, लेकिन बहुत आसान है। कह रहा है कि कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है। तो चलिए माना बर्तनों की संख्या कितना x, क्योंकि पूछा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या बताइए लागत बताइए। तो कुछ बर्तन को क्या मान लिया x है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या का 2 गुने से 3 अधिक है। अर्थात नग, माना नग की संख्या जो बर्तन बन रहा है उसके 2 गुने से 3 क्या है अधिक है। ठीक, कह रहा है कि ये तो नग है 2x प्लस 3 और x क्या है बर्तन, तो कह रहा है कि इन दोनों का निर्माण लागत कितना है 90 रुपया। अर्थात शर्त से शर्त शर्त से कुल लागत बराबर बर्तन बर्तन अगुणे क्या नग, नग की संख्या, तो कुल लागत कितना है 90 रुपये, 90 रुपये। अब बर्तन की संख्या कितना है x गुणे नग कितना है 2x प्लस 3 है। अर्थात 90 इक्वल टू इसमें गुणा करिए 2x स्क्वायर, अगले वाले में करेंगे तो क्या होगा
प्लस 3x इतना ठीक रहा। एक काम करेंगे कि ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में 90 है इसको कहाँ भेज दें, राइट हैंड साइड में। तो जो 90 है किस में आ जाएगा, माइनस में, अर्थात इधर भेजिए। तो क्या होगा 2x² प्लस 3x, और जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना होगा 90 इक्वल टू क्या 0। ध्यान से समझिए, 9 दूनी 18, 180 होगा। आज जब 180 का फैक्टर करेंगे तो 15 गुणे क्या हो जाएगा 12, तो 90 190 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 180। इन दोनों को आपस में घटाइए, जोड़िए, कितना लाइए 3, तब तो हो ही गया। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू क्या 0। अब कॉमन लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला, x मिला है। x कट जाएगा तो 2x प्लस 15, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 6 ले लें क्या, क्योंकि 90 को 6 से कटा के देखते हैं, 15 छक्के 90, ठीक है 6, तो -6 लीजिए। तो इसको -6 लेंगे तो क्या होगा 2x, अगले 15 छक्के 90, 15 इक्वल टू 0। देखा, इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं, ले लीजिए। तो क्या होगा 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। ध्यान से देखिए आप, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो 15 माइनस में, इधर से डिवाइड कर देंगे तो माइनस में आएगा। इसका मतलब बर्तन का संख्या माइनस में आएगा नहीं, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है 6, ये सही है, क्योंकि माइनस में नहीं है। बर्तन की संख्या माइनस में थोड़ी आएगी। देखिए पूछा है बर्तन की संख्या, माने थे x, आ गया क्या। अब नग की संख्या पूछा है, प्रत्येक नग की लागत पूछा है। तो चलिए देखिए, नग संख्या नहीं, यहाँ लागत लिखिए, ठीक। अब देखिए नग का कितना हो जाएगी 2x प्लस कितना 3 इक्वल टू 2 इंटू, देखिए x का मान कितना है 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3, अर्थात कितना आएगा 15। तो बर्तनों की संख्या कितना आ जाएगी 6, और नग की लागत कितना हो जाएगी 15, जो प्रत्येक का रहेगा। अब 15 छक्के 90, 6 दिन में फिर से पूरा लागत क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। इस प्रकार देखें कि हमारा क्या मिल गया, दोनों आंसर मिल गया। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।